जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे जो हम लोग टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें आज जो है हम लोग 15 वी जो 15 बी है उसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। जिसमें हमारे पास आपको बता दें कि पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन से एक चीज़ बता दें आप लोगों को, जो शुरुआत का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो है ना उसको जरूर देख लो, जिससे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आप लोग इस वीडियो में कमेंट नहीं करोगे सर जो है आप डायरेक्ट क्वेश्चन को उठा रहे हो, तो इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन को ही उठा रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर 15 दिन में करते हैं, सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर देगा। देखो ए और बी 8 दिन में कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो ए और बी कितने दिन में काम को कर रहे हैं, 8 दिन में काम को कर रहे हैं। बी सी इसे 12 दिन में कर रहे हैं, तो बी और सी इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। सी और ए मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे सी और ए मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कुल काम हमारे पास क्या है, कुल काम क्या है, कौन कितना काम कर रहा है ये। तो समझना, हम लोग कहेंगे कि एलसीएम तो हमारे पास 120, एलसीएम हुआ हमारे पास 120, तो हम लोग कहेंगे 12 × 120, 15 अट्ठे 120 और 8 15 में 120। ठीक, तो हम लोग कहेंगे ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, बी सी मिलकर एक दिन में 10 काम कर रहे हैं, सी ए मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। ठीक है, काम कराएंगे अकेले सी से, तो अगर हम लोग अगर तीनों को एक साथ काम कराते हैं, देखो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो कहेंगे 2 ए और बी और सी अगर तीनों को एक साथ काम कराते हैं तो तीनों कितने काम करेंगे, 15 और ये 25 8 33, तो तीनों काम करेंगे 33, और ये 2 को भी नीचे ले आओ तो हम लोग कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी जो है ये 33/2, तो हम लोग कहेंगे तीनों से अगर काम कराओगे ना तो फिर ये 33/2 काम। अब समझना, कुल काम हम लोग जो है 120 है, ये काम कराएंगे हम लोग इन सी से। ठीक, किससे कराएंगे, केवल अकेले सी से कराएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर अकेले सी के लिए सी की जो एफिशिएंसी है, क्षमता जो है वो निकाल लेते हैं। ए और बी की क्षमता क्या है, 15 दिन, तो ए और बी की जो क्षमता है वो 15 दिन प्लस सी की क्षमता को निकाल लेते हैं। ठीक, 15 को इधर ले आओ, तो सी बराबर हम लोग कहेंगे 33/2 माइनस 15, 15 दूनी 30 से ये घटा दोगे, 33 से 30 घटा दो, 3/2। ठीक है, तो हमने आपको एक बार कहा था कि टाइम एंड वर्क एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर टाइम अगर हमारे पास 3/2 है तो कार 2/3, और अगर हमारे पास है कार 2/3 है तो टाइम 3/2 उल्टा। तो वही हम लोग 120 काम कराएंगे इनसे, तो सी से 120 हम लोग जब काम कराएंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे समझना, तो सी बराबर 2/3 इंटू 120, तो ये काटो, तीन 3 चौको 12, 3 चौको 12, तो 40 दूनी 80, तो 80 दिन में। तो सी अकेला इसी काम को कितने दिन में कर लेगा, वो 80 दिन में कर लेगा। सी जो है कितने दिन में कर लेगा, 80 दिन में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक सिंपल है, दो देखो, 2 में है कि हमारे पास ए एक कार को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 10 दिन में समाप्त कर सकता है, सी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी सी मिलकर, सुनना, ए 9 दिन में समाप्त कर रहा है काम को, तो ए जो है काम को 9 दिन में समाप्त कर रहा है, और बी जो है काम को 10 दिन में, और सी 15 दिन में, सी 15 दिन ठीक में समाप्त कर रहा है सी। और बी तथा सी ने मिलकर कार को आरंभ किया, बी और सी ने आरंभ किया, और 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ना पड़ा, शेष कार्य ए कितने दिन में समाप्त कर देगा। अब सुनना, पहले अगर तीनों की जो कार है, काम क्या है ये निकाल लो, तो हम लोग कहेंगे काम जो है हमारे पास 90 है, 15 छिक्का 90, 10 निमा 90, 9 दशमलव 90। ए अकेला 10 काम कर रहा है एक दिन में, बी अकेला 9 काम कर रहा है एक दिन में, सी अकेला 6 काम कर रहा है एक दिन में। और हम लोग अगर तीनों को एक साथ काम कराते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास बी और सी ने काम को शुरू किया और 2 दिन में काम को छोड़ दिया, 2 दिन बाद काम को छोड़ दिया, तो बी सी का जो 2 दिन का काम है, बी प्लस सी का 2 दिन का काम, 9 6 15, 15 इंटू 2 बराबर 30, तो बी सी ने 30 काम करके छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो शेष काम हमारे पास क्या बचा, तो शेष काम ए के लिए बचा हमारे पास, तो हम लोग कहेंगे शेष कार्य,
शेष कार्य 90 माइनस 30 बराबर 60। 60 काम बचा ए के लिए। ए जो है एक दिन में 10 काम करता है, तो फिर ये 60 काम कितने दिन में कर लेगा वो? तो हम लोग कहेंगे कि 6 दिन में जो है ए निपटा देगा काम को। ठीक, बाकी काम को ए कितने दिन में निपटा देगा? 6 दिन में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को, समझ गए ना? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो है 15B को भी जो है प्रोवाइड करा दो। ठीक है, तो इसीलिए लिया है, बाकी आप लोग उड़ा देते इसको हमें पता है। सुनना, तीसरे नंबर में ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं। इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया तथा इसे सी की सहायता से अगले 10 दिन कार्य समाप्त कर दिया। और यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? क्वेश्चन को थोड़ा समझना, बहुत सिंपल है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो 30 दिन में समाप्त कर देंगे। और इसके बाद इन्होंने मिलकर 10 दिन कार्य किया। ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया। ठीक, तो समझना, ए बी ने 20 दिन का 10 दिन काम किए, तो 10 दिन काम किए तो शेष कार्य हमारे पास अभी शेष दिन हमारे पास 20 दिन बाकी है। अब इस 20 दिन का काम ना ये लोग क्या करेंगे कि सी के साथ मिलकर करेंगे। ये जो किसके साथ करेंगे? सी के साथ मिलकर करेंगे। तो हम लोग कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी। अब समझना, ए प्लस बी प्लस सी के साथ कितने दिन काम करेंगे? इन्होंने 10 दिन में काम समाप्त कर दिया। इन्होंने कितने दिन में समाप्त किया? 10 दिन में समाप्त किया। तो समझना, ये जो हमारे पास 30 और ये जो काम किया 20, कितने दिन में समाप्त किया? 10 दिन में समाप्त किया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे कि यहाँ पर 2 से काटो, 2 पंचे 5 दिया 15। तो ए बी और सी तीनों ने मिलकर, ये तीनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे? 15 दिन में समाप्त कर देंगे। अब हमें काम कराने हैं ए से, तो ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी जो है ये 30 दिन में काम कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो है ये 15 दिन में काम कर रहे हैं। तो समझना, तो एलसीएम 30, 30 एकम 30, 15 दूनी 30। तो हम लोग कहेंगे ए और बी एक काम करते हैं, ए और बी। तो सी अकेला 2 काम कर रहा है, नहीं सी अकेला 1 काम कर रहा है। ये दोनों अगर 1 काम कर रहे हैं तो सी अकेला 1 काम कर रहा है। तो सी जो है काम को करेंगे 30 दिन। सी अकेला अगर करता, सी अकेला अगर शुरुआत से करता है, शुरुआत से, तो उस काम को 30 दिन में समाप्त कर देगा। ए और बी मिलकर 30 दिन में समाप्त करेंगे और सी अकेला उस काम को 30 दिन में समाप्त कर देगा। किंतु बाद में हम लोगों ने कहा कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, जबकि इन्होंने ये भी दिया गया है बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। तो बी का जो 3 दिन का काम है वो सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। इनका रेशियो बना लो, तो हम लोग कहेंगे बी के बटे में सी और 2 के बटे में 3। तो बी रेशियो सी बराबर हमारे पास 2 रेशियो 3। बी अगर हमारे पास 2 काम करता है तो सी 3 काम करता है 1 दिन में। और अगर इसको हम लोग समय के अनुसार बदलेंगे तो इसे समय के अनुसार 3 रेशियो 2 बना लेंगे। अब हम लोग जो है एक काम करते, बी का काम निकालते हैं। तो बी का काम निकालेंगे तो देखो सी को इसके गुणा में ले जाओगे ना, बी का काम निकालोगे तो इसको उल्टा करके लिखेंगे हम लोग 3 बटे 2 इंटू हम लोग लिखेंगे सी कर रहा है कितने दिन में? 30 दिन में। इसको उल्टा करके लिखते हैं, कार्य और समय दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इसे काटोगे तो 15 15 45। तो बी अकेला अगर उस काम को कर रहा है तो वो 45 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है, ए और बी अगर 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो सी अकेला 30 दिन में समाप्त कर देगा। और बी को अकेला करवाओगे तो बी 15 दिन में समाप्त करेगा। अब यहाँ पर ए से अकेले हम लोग काम करवाएंगे। तो जब ए से अकेले काम करवाएंगे तो समझना यहाँ पर ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? ए और बी मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला उसी काम को 45 दिन में कर रहा है। ठीक, तो एलसीएम ले लो 90। तो 30 तिया 90 और 45 दूनी 90। बी 1 दिन में 2 काम कर रहा है तो पक्का ए 1 दिन में 1 काम कर रहा है। तो ए किसके बराबर है? 1 दिन का 90। तो ए जो है उसी काम को कितने दिन में कर देगा? 90 दिन में करेगा। जिस काम को ए 90 दिन में करेगा उसी काम को बी 45 दिन में करेगा, उसी काम को सी 30 दिन में कर लेगा। ऑप्शन क्या है हमारे पास? तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए।
देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 4 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 4 को। समझना, 4 में है कि ए किसी कार को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है काम को कितने दिन में? 10 दिन में। बी जो है काम को कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक, ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक ठीक, एक साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार छोड़कर चला जाता है। ज्ञात कीजिए कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। ए ने 10 दिन पूरा कर सकता है, बी 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले ए कार छोड़कर चला जाता है। तो देखो समझना, काम क्या है? हम लोग कहेंगे 20। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो 20। तो हम लोग कहेंगे 20 एकम 20, 10 दूनी 20। तो यहाँ पर ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। ए 2 दिन काम करके चला जाता है। ए 2 दिन मतलब 2 दिन काम कैसे? उन्होंने कहा काम समाप्त होने के, ठीक, पहले, समाप्त होने के पहले 2 दिन पहले, समाप्त होने के 2 दिन पहले। 2 दिन काम नहीं किया ए ने तो काफी दिन जब तक काम हुआ तब तक काम किया उन्होंने, मात्र 2 दिन काम नहीं किया। 2 दिन काम नहीं किया, तो 2 दिन में उसने 4 काम नहीं किया। ए ने कितना काम नहीं किया? 4 काम नहीं किया। अर्थात उसी 4 काम को अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएंगे टोटल 24 काम। और 24 काम अब दोनों से मिलकर कराएंगे तो ए प्लस बी बराबर 24 बटे, ये 2 दिन में करता है, ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है। तो ये हमारे पास दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 8 दिन में। ठीक, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 8 दिन में समाप्त हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन को देखो 5 नंबर को देखो, 5 नंबर में है ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी सी मिलकर इसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। लो ए और बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे काम का 2/3 भाग कर लिया। समझना, ए 30 दिन में कर सकता है। ए जो है किसी काम को कितने दिन कर सकता है? वो 30 दिन में कर सकता है। और बी सी ने मिलकर 20 दिन काम, बी सी जो है मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी ने मिलकर काम किया, ए और बी ने मिलकर काम किया। सुनना आप लोग, जैसे ए और बी ने मिलकर काम किया और 12 दिन में पूरे काम का 2/3 भाग पूरा कर लिया। 12 दिन में 2/3 भाग पूरा कर लिया, मतलब 12 दिन में। तो उन्होंने 12 दिन में, तो अगर काम की बात की जाए तो उन्होंने काम कितने दिन किया? तो हम लोग कहेंगे 3/2, 2 छिंग 12, 6 × 18। तो उसी काम को 12 दिन में उन्होंने 2/3 भाग, 2/3 भाग उल्टा करते हैं ना काम उस समय के लिए। 12 दिन में 2/3 भाग उन्होंने पूरा कर लिया। तो उसी काम को अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 18 दिन में कर लेंगे। तो ए और बी मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? 18 दिन में कर लेंगे। तो जिस काम को ये ए 30 दिन में कर रहा है, बी सी 20 दिन में कर रहे हैं, ए बी मिलकर अगर करेंगे तो 18 दिन में करेंगे। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 90 नहीं 180, एलसीएम 180 और तीछक 18, 20 निमा और 18 दशामन। तो अगर ए एक दिन में 6 काम कर रहा है तो बी सी मिलकर हमारे पास 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, और ए बी 10 काम कर रहे हैं। तो जिसमें से ए जो है हमें पता है ए 6 काम कर रहा है, तो बी जो है 4 काम कर रहा है, तभी तो 10 काम होंगे। बी अगर 4 काम कर रहा है तो सी फिर 5 काम कर रहा है। ठीक, और ए तो 6 काम कर ही रहा है। अब हम लोग कराएंगे क्या? किससे काम कराएंगे? पूरा काम लिया गया शेष कार्य सी पूरा करने में कितने दिन का समय ले लेगा? वो सी कितने दिन का समय लेगा? ठीक, सी कितने दिन का समय ले लेगा? अब सी से काम कराओ। अब फटाक से सी 5 से 18 180 भाग मत कर देना, क्योंकि अभी हमारे पास काम शेष क्या बचा है ये सुनना। 2/3 काम ए और बी ने मिलकर किया है, ए और बी ने कर लिए दोनों। ठीक है, ये कर लिए दोनों ए और बी ने। अब हमारे पास शेष काम 1/3 बचा है, क्योंकि काम को अगर एक काम बताओगे ना, अगर एक काम है हमारे पास, तो हमारे पास 2/3 काम हो चुका है, तो हमारे पास 1/3 तो बचा हमारे पास 3। एलसीएम है 2 और 1 3, कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बचेगा? 1। तो काम अगर 1 है तो हमारे पास केवल 1/3 अब शेष काम बचा है।
शेष काम क्या बचा हमारे पास, 1/3 काम बचा है। अब उस 1/3 काम को हम लोग कराएंगे केवल सी से। किससे कराएंगे हम लोग, सी से कराएंगे। तो हम लोग कहेंगे कि केवल सी से कराएंगे तो सी द्वारा 180 काम का हम लोग 1/3 काम कराएंगे। सी जो है 5 काम करता है एक दिन में, तो ये तीछक 18 और ये कैंसिल तो 12। तो सी जो है उसी काम को, बाकी शेष काम को कितने दिन में कर देगा, ये 12 दिन में कर देगा। ठीक, अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर में ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर उसी कार्य को 6 सहित 2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने 3 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने 7 दिन में समाप्त कर लिया। तो अलग अलग कार्य को समाप्त कर लेगा। ठीक है, ये उन्होंने पूछ दिया है। तो देखो ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं। ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। बी सी मिलकर 6 सही 2/3, तो बी सी मिलकर 6 सही 2/3 अर्थात 6 18 और 2 20, 20/3 दिन में करेंगे। ठीक है, ए ने 3 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने 7 दिन में समाप्त किया। ठीक है, अब सुनना कि हम लोग करेंगे क्या इसमें। इनका अगर एलसीएम लेते हैं, टोटल काम को निकालते हैं, तो अगर हम लोग एलसीएम 60 लेते हैं तो समझना क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 पंचे 60 और 12 का भाग इसमें करेंगे ना, तो 12 का भाग इसमें करेंगे तभी तो 5 आएगा। तो 20/3 का भाग इसमें करेंगे, तो 20/3 का जब भाग करेंगे तो 3 को ऊपर ले जाएंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा 60 और ये 20 और इंटू 3, 20 तिया तो 3 3 9, तो ये करेंगे 9 दिन में, 9 काम एक दिन में। ठीक, एक दिन में 9 काम करेंगे बी और सी मिलकर। ए बी मिलकर 5 काम करेंगे, ठीक है, और बी सी मिलकर 9 काम करेंगे और टोटल काम हमारे पास 60 है। अब हमारे पास किसने कितने दिन काम किया है, तो ए ने 3 दिन काम, 3 दिन, बी का 4 दिन और शेष कार्य सी ने 7 दिन में समाप्त किया है। अच्छा ठीक है, तो ए और बी 5 काम कर रहे हैं, बी और सी 9 काम कर रहे हैं। काम को बांटो, इस काम को बांटो, तो काम को जब बांटेंगे ना, तो अगर ए को हम लोग 3 दे रहे हैं तो बी को 2 देंगे, 3 2 5, तो यहाँ पर अगर इसे 3 दे रहे हैं तो इसे 6 दे सकते हैं, 6 3 9, इसमें तो कोई इशू भी नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पे दिया गया है ए ने 3 दिन, बी ने 4 दिन और शेष सी ने 7 दिन में समाप्त किया है। ए ने 3 दिन, बी ने 4 दिन, शेष सी ने 7 दिन में समाप्त किया। पहले ए और बी ने मिलकर काम किया, तो सुनना, ए और बी मिलकर शुरुआत में कितना काम कर लेंगे, तो कितने काम को कर लेंगे, तो ए एक दिन में 2 काम करता है, 3 दिन में 6 काम कर लेगा। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 4 दिन में 4 तिया 12, दोनों मिलकर 18 काम, किए उन्होंने। अब हमारे पास देखो शेष काम क्या बचा है, तो शेष काम जो है सी से करवाएंगे हम लोग, तो सी से करवाएंगे तो 60 - 18/7, तो हम लोग कहेंगे ये 42/7, तो ये हो गया 6। ठीक, 7 6 42, तो सी जो है 6 दिन में उसको काम को कर रहा है। अब यहाँ पर समझना कि यहाँ पर ए 3 दिन काम कर रहा है, बी 4 दिन काम कर रहा है, फिर बाकी सी आया है काम करने, तब जाके सी ने उसी काम को 7 दिन में समाप्त करता है वो। ठीक, तो तभी हम लोगों ने 7 दिन में काम निकाल लिया 6, तो 6 काम सी ने समाप्त कर दिया। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पर निकाल भी चुके थे, तो सी ने 7 दिन में 6 काम समाप्त किया। अब देखो इनके अलग अलग काम करवाएंगे, अलग अलग हम लोग काम निकालेंगे, तो समझना ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 30 दिन में कितना काम कर लेगा वो, तो हम लोग कहेंगे 30 दिन में 60 काम कितने दिन में कर लेगा वो, तो 60 के बटे में 2, तो ए कर लेगा उसे 30 दिन में। बी जो है 60 काम को कितने दिन में कर लेगा, बी 3 काम करता है एक दिन में, तो ये 20 दिन में बी कर लेगा ये। सी जो है एक दिन में 6 काम कर लेता है, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे वो, तो हम लोग कहेंगे 10 दिन में। तो अलग अलग अगर दिन में करेंगे तो ए 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी जो है 10 दिन में इसको समाप्त कर लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 7 को देखिए।
देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 7 नंबर को। 7 नंबर में है ए बी सी किसी कार को 10 30 60 दिन में 10 30 60 ए 10 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 60 दिन में कर रहा है। ये एक एक दिन छोड़कर बी सी क्रमशः ए को कार्य करने के लिए सहायता करे तो ज्ञात करें कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो एक एक दिन छोड़कर बी सी जो है ए की सहायता करते हैं ये दोनों मिलकर। तो टोटल काम क्या है हमारे पास? तो टोटल काम तो एलसीएम 60, 10 6 का 60, ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, 30 दूनी 60, बी 2 काम कर रहा है एक दिन में, 60 एकम 60, सी 1 काम कर रहा है एक दिन में। ठीक। और क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा है कि एक एक दिन छोड़कर बी सी क्रमशः ए को कार्य करने के लिए सहायता करें। तो समझना, एक एक दिन छोड़कर इन्होंने कहा है। तो पहले ए आया काम करने, अब की बार ए की मदद कौन कर रहा है? बी कर रहा है। फिर आया ए काम करने, फिर ए की मदद कौन कर रहा है? सी। तो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, तो काम करा रहे हैं हम। कितने दिन काम करा रहे हैं? 2 दिन काम करा रहे हैं। ए जो है एक दिन में 6 काम करता है, ठीक। और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है ना। ए एक दिन में 6 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है। आई होप समझ गए आप लोग। हाँ, इसके बाद हम लोग कहेंगे टोटल काम अगर हम लोग जोड़ेंगे 2 दिन का काम, 6 6 12 और 14 15, तो 2 दिन का काम जो है 15। तो हम लोग कहेंगे कि काम को तीनों मिलकर कर रहे क्या? हाँ, एक दिन छोड़कर तीनों से करवाएंगे। कितने दिन में काम हो जाएंगे? तो सुनना, तो हम लोग कहेंगे कि 15 60/15, ये तो हम लोग जब 2 दिन में हम लोग केवल इनसे काम करा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इंटू 2 करेंगे, क्योंकि अगर 60/15 करेंगे तो 1 दिन का काम निकल आएगा हमारे पास, और अगर हम लोग 2 करेंगे तो 2 दिन का काम निकल आएगा हमारे पास। तो हम लोग कहेंगे काम नहीं, मतलब दिन निकल आएंगे। तो 15 चौको 60, तो 4 दूनी 8, तो ये जो है काम कितने दिन में समाप्त होंगे? 8 दिन में। क्योंकि अगर एक, समझना, अगर 15/60 करते तो ये 4 दिन में कराएंगे, हमें 2 दिन और ये 1 दिन यहाँ पर और 1 दिन यहाँ पर, इसलिए 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास 2 दिन का कार्य, मतलब सॉरी 8 दिन में जो है ये काम समाप्त हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में है 10 व्यक्ति एक कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, परंतु परिणाम स्वरूप कार्य 40 दिन में समाप्त होना था, वह 10 दिन में समाप्त हुआ। कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था? देखो इसे ना हम लोग एक काम करते यक्ष मान के करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया में यक्ष ही अकेला एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी सवाल को आसान तरीके से कर देता है। तो यहाँ पे कुछ की बात कर रहे थे, या तो फिर हम 100 मानेंगे या तो यक्ष मान लेंगे। तो यक्ष मान ही कर रहे। तो सुनना कि 10 व्यक्ति किसी काम को करना प्रारंभ कर रहे हैं और 4 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। 40 दिन में काम समाप्त होना था, तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल काम निकाल लेते हैं। भाई 10 व्यक्ति हैं, 40 दिन का काम था ये, तो काम है 400। अब वो 50 दिन में समाप्त हुआ, वो अलग बात है, ठीक। हाँ, फिर क्या हुआ कि इसी 400 को ना, ये जो 400 काम है इसे करने वाले थे कितने? 10 व्यक्ति। 10 व्यक्ति करने वाले थे, किंतु यहां पर 4 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं। 4 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं, अब वो काम पिछल गया और वो पहुंच गया हमारे पास 50वें दिन, ठीक। 50वें दिन, जैसे आप लोग 9th में पढ़े हो ना, ये जब एक संख्या को बांटते हैं, तो जब एक संख्या को 2 भागों में बांटते हैं तो एक संख्या x मानते हैं, एक संख्या माइनस x मानते हैं। तो एक हमारे पास x है और एक हमारे पास 50 माइनस x है, ठीक है। अब सुनना, यहां पर हम लोग 400 को 400 लिखेंगे बराबर 10x, ये हमारे पास 6 का गुणा करो, 6 पंचे 300, ठीक। और ये 6, ये माइनस 6x, 300 को उठाकर इधर ले आओ, ये घटा लो 4x। तो 400 माइनस 300 बराबर, ये घटा लेंगे तो 4x, ये घटकर 100, तो 4x बराबर 100, 25 चौको 100, तो x बराबर 25। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा था इन्होंने कि छोड़ा था कितने दिनों में 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ा था? तो हम लोग कहेंगे 25 दिनों में, ठीक। कितने दिनों में? 25 दिनों में काम छोड़ दिया था 4 व्यक्ति ने। देखो क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में है किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड ने, एक्स ने 8 दिन, वाई ने 12 दिन और जेड ने 16 दिन लगते हैं। तो एक्स का 8 दिन है, एक्स का जो दिन है 8, वाई जेड, और एक्स किसी काम को 8 दिन में कर रहा है तो वाई जो है उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, जेड 16 दिन में, वाई 12 दिन में और जेड जो है 16 दिन में काम को कर रहा है। ठीक है। हाँ, फिर क्या है, यक्स इस काम को 2 दिन करता है और फिर उसके बाद बॉय उतने ही दिन कार्य करता है, जबकि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष काम को जेड करता है, पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे उसे। अब सुनना, तीनों को अगर काम कराते हैं एक साथ, टोटल काम क्या है, टोटल काम निकाल लो। तो 8 3 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 6 48, हाँ 8 6 48, तो 48 जो है एलसीएम है, 8 6 48, 12 चौक 48 और 16 तिया 48। यक्स एक दिन में 6 काम कर रहा है, बॉय एक दिन में 4 काम कर रहा है, जेड एक दिन में 3 काम कर रहा है। किंतु यहाँ पर कंडीशन है कि भाई इसने यक्स ने 2 दिन कार्य करता है, उसके बाद अब देखो यक्स जो है 2 दिन काम करता है। ठीक, यक्स जो है कितने दिन काम करता है, 2 दिन काम करता है, 2 दिन में ये 12 काम कर लेता है। ठीक, 2 दिन में, भाई एक दिन में 6 काम करेगा तो 2 दिन में 12 काम कर लेगा वो। ठीक है। अब जो है फिर करने के बाद करता है तथा उसके बाद 2 दिन के बाद, कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद, इसके बाद बॉय उतने ही दिन कार्य करता है, बॉय जो है उतने ही दिन कार्य करता है। ठीक है, बॉय को उतने ही दिन काम करा देंगे। हाँ, फिर जो है जबकि जेड के 25% कार्य शेष रहे, बॉय उतने ही दिन काम करता है जबकि जेड के 25% कार्य शेष रहे, जेड के 25% कार्य शेष रहे। तो हम लोग कहेंगे सबसे पहली बात तो ही 48 का 25% कार्य निकाल लो, जो जेड का है, जेड कर चुका है उसे, जेड जो है उसे भी कर चुका है, तो जेड कितना कर चुका है, 48 इंटू 25/100 यानी 1/4, तो इसे कहेंगे हम लोग 4 एकम 4 दूनी 8। ठीक है, तो जेड जो है, जेड भी 12 काम कर चुका है। अब हमारे पास शेष काम क्या है बचा है पता है, शेष कार्य जो है 12 12 24, तो 48 माइनस 24, अब हमारे पास 24 काम बाकी है। अब क्या काम बाकी है, 24 काम बाकी है। ठीक है, अब जो है और इसके बाद जेड पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। अब इसी को ही हम लोग जो है इसी को ही काम करवा रहे हैं। अब देखो इसी 24 को अगर यक्स से करवा रहे हैं, यक्स एक दिन में 6 काम कर रहा है, समझना। अब बाकी काम तो हमारे पास यक्स से ना करवाओ, बॉय से कराओ। ठीक, बॉय से कराओ। तो यक्स ने तो हमारे पास 2 दिन काम किया, यक्स ने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया है, बस 2 दिन करके छोड़ दिया। अब बॉय जो है, बॉय जो है, बॉय पहले जेड का निकाल लेते हैं। जेड जो है 3 काम करता है ना, और ये 4 काम करता है। फिर से एक बार हमारे पास टोटल 24 काम बाकी है, यक्स 2 दिन कर चुका है। अब हम लोग काम करा रहे हैं, हमारे पास बॉय से करा रहे हैं, तो 24 काम को बॉय जो है, बॉय एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 6 24, तो ये 6 दिन हो गए इसके बॉय के। और जेड का काम निकालेंगे, तो जेड ने जो है कितना काम कर चुका था, वो 12 काम कर चुका था ना, कितना काम कर चुका था, वो 12 काम कर चुका था। तो यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग कि एक दिन में 3 काम करता है, ये 12 काम कर चुका है, ये इसे 24 से नहीं निकालेंगे हम लोग। ठीक, तो इसे हम लोग कहेंगे 12 और ये 3, एक दिन में 3 काम करता है, 12 काम कर चुका है, तो कितने दिन में, 4 दिन में काम किया उसने 12 काम। अब हम लोग जब कुल काम निकालेंगे, तो कुल जब निकालेंगे तो 6 4 10 2 12, तो ये कितने दिन में काम समाप्त होंगे, 12 दिन में। समझ गए। अब देखो आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन को, 10 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास कि ए बी सी, ए 24 दिन में और बी 32 दिन में। ए जो है 24 दिन में, बी जो है 32 दिन में काम को समाप्त करते हैं ना, और सी 64 दिन में। सी जो है कितने दिन में, 64 दिन में। तीनों का टोटल काम तो निकालेंगे ही निकालेंगे, है ना।
इसके बाद क्या कहा इन्होंने कि समाप्त करते हैं, एक साथ मिलकर आराम करते हैं। आरंभ करने के बाद ए 6 दिन कार्य करके छोड़कर चला जाता है। बी समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। यह कुल कितने दिन में काम समाप्त हुआ है? तो सुनना, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 192। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 4 तिया तो 64 तिया 192 और 6 दूनी 6 32 6 192 और 24 तो हम लोग कहेंगे 4 8 8 चौको 32 3 8 दूनी 16 3। ठीक है, इतने तीनों करेंगे। अब ए ने क्या किया कि 6 दिन बाद काम को छोड़ा है, तो ए ने 6 दिन, ए एक दिन में 8 काम करता है तो 6 दिन में ये 48 काम कर जाएगा। और बी ने क्या किया, बी ने जो है कार समाप्त होने से 6 दिन पहले, बी ने 6 दिन पहले काम छोड़ा है। लगातार काम करते गए लेकिन काम समाप्त होने के 6 दिन पहले बी ने छोड़ा है। ठीक है, तो बी ने, ए ने अगर 6 दिन काम किया तो बी ने और 6 दिन काम किया, तो बी ने टोटल जो है 12 दिन काम किया। तो हम लोग कहेंगे 12 6 72। ठीक, 12 6 72। नहीं 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 नहीं, बी ने क्या किया, 72 नहीं, बी ने जो है काम समाप्त होने के 12 दिन 6 दिन पहले उसने काम को छोड़ा है। ठीक है, पहले उसने काम को छोड़ा है। तो फिर अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि काम को समाप्त करवाएंगे। तो समझना, जैसे 120 काम है, तो अगर बी काम होने से 6 दिन पहले, तो बी ने भी 6 दिन काम किया, तो हमारे पास ये हो गया 36। ठीक, 36। तो बी ने तो काम एक्स्ट्रा किया है लेकिन ए ने तो 48 ही काम किया है। ए ने कितना काम किया है, 48 काम किया है। अब सुनना कि यहाँ पर फिर लास्ट में हम लोग काम करा रहे हैं किनसे, यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। तो समझना कि सबसे पहले हम लोगों के पास शेष कार्य क्या है, 192 माइनस ये 48 काम करके चला गया। बी ने एक्स्ट्रा काम किया, कितना काम किया, 36। मतलब समझना, बी ने काम समाप्त होने के 6 दिन पहले काम समाप्त किया, तो हमने 6 दिन का काम निकाल लिया, 36 काम निकाल लिया इसका। तो हमारे पास शेष जो है 192 माइनस ये 8 से 2 और 4 से 1 12। ठीक, तो ये बचेंगे 12 इससे घटा देते हैं तो ये 0। ठीक है, और ये 9 से 8 180 काम बचा हमारे पास। अब 180 काम जो हैं हम लोग किससे कराएंगे, तीनों से कराएंगे। क्या क्वेश्चन में क्या कहा, तीनों से कराने के लिए एक बार देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि 6 दिन पहले कार छोड़कर चला जाता है, यह कार कुल कितने दिन में समाप्त होगा। अब देखो बी और सी ने मिलकर काम को करना, तो अगर बी सी से काम कराएंगे, ए तो छोड़कर चला गया था, ए तो 6 दिन करके वो चला गया। ठीक है, फिर जो है हमारे पास 180 काम बचा। बी एक दिन में 6 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है, तो हम लोग कहेंगे ये हो गया हमारे पास 180/9। तो ये कराएंगे तो ये 20 दिन में काम समाप्त हो जाएंगे। अब कितने दिन में समाप्त हो जाएंगे, 20 दिन में समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। फिर से एक बार समझना, ए ने 6 दिन काम किया, 48 काम किया। ठीक है, तो 192 का 48 काम ये हो चुका है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास बी ने 6 दिन पहले काम को छोड़ दिया, बी ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर 6 दिन काम निकालेंगे तो 36 निकालेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि इन तीनों को सब्ट्रैक्ट घटा लिया हम लोगों ने, तो हमारे पास जो है 180 काम शेष बचा है जब इन्होंने काम छोड़ा है। लेकिन बी ए छोड़ा पहले, बी ने फिर भी काम किया है, तो हम लोग जब काम को चेक करेंगे 180 काम कराएंगे तो हमारे पास बी करता है 6 दिन में और ये करता है 3 दिन में, 6 3 9, तो हमारे पास 20 दिन में कार समाप्त हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग केवल 10 तक ही काम को, 10 तक ही सवाल को रख रहे हैं। इसके आगे की वीडियो में हम लोग 10 के आगे से करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए।